फरीदाबाद ज़िले में एक गांव है दोस्तों, नवादा। नवादा गांव में एक चौधरी साहब थे, खेती किसानी करते थे, चौधरी नेतराम जी। चौधरी नेतराम जी का बेटा 21 साल की उम्र में गांव का सरपंच बनता है और इसके बाद राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। 50 साल एक बहुत लंबा समय होता है और 50 साल तक फरीदाबाद की राजनीति को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं। 76 साल की उम्र में ये योगा करते हैं, ध्यान करते हैं और पूरी तरीके से फिट हैं। आज हम इनसे इनके जीवन के अनुभव के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे कि इनकी खुशियों का और इस उम्र में इस एक्टिवनेस के राज क्या हैं और राजनीतिक अनुभव क्या हैं। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। राजनीतिक सफ़र एक बहुत लंबा रहा है मेरा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 50 साल हो गए जी। जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वो हमारे बुज़ुर्गों की देन है। सच तो यही है। हमने उस लेगेसी को बढ़ाने का प्रयास किया है, यथाशक्ति उन मूल और आदर्शों को भी कायम रखने की कोशिश की है जी। मेरा इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में अपने हमेशा पिता के आईने को ही समक्ष रखा है। अच्छा, मतलब आपके रोल मॉडल आपके पिताजी ही थे? पिताजी ही थे। उनका जीवन भी एक बड़ा संघर्षशील जीवन का साथ साथ वो बड़े अध्यात्मवादी के साथ साथ निहायत ऑनेस्ट व्यक्ति थे जी। और ऐसे पंच परंपरा के कायल थे कि उन्होंने जहाँ जो पंचायत इनके पास आ गई सब निपटा के भेजे। 302 थे, 7 थे, कोई भी थे। अच्छा, वो बहुत मोजिज व्यक्ति है। अपने ज़माने के वो फर्स्ट चेयरमैन जिला परिषद गुड़गांव के। गुड़गांव रहे, जो गुड़गांव जिला रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से लेकर फरीदाबाद, पलवल, मेवात, लंबा एरिया होता था, बहुत थोड़ा हुआ करता था। लेकिन आज भी हम उनके बराबर नहीं खड़े। अच्छा। जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उनसे किया है, जनता की एक कृपा मेहरबानी रही है। उन्होंने भी उन्हीं के नाते हमें सम्मान प्यार भी दिया है जी। तो भाई हमने इस लंबे जीवन में उसको लौटाने का प्रयास किया है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उसका एक सबूत है कि मुझे 5 बार नहीं 6 बार से, एक बार तो 61 वोटों की, हाँ, एक वो बार भी गड़बड़ी थी, चल गई जो हो, जब आप बसपा से चुनाव लड़ रहे चल थे। गई जो भी था। लगातार 3 बार 4 बार चुना है, 5 बार बनाया है। तो कहीं ना कहीं हमने उसको ईमानदारी से उनके प्यार को लौटाने का प्रयास किया है। अब ये दायित्व जो है, जब राजनीति कह रहे थे तो मैं तो किनारा करना चाह रहा था, पर आपने सवाल कर दिया। इससे पहले हम गुफ्तगू चाहे राजनीतिक आज के हालात और एक दूसरे की देन के विषय पे कर रहे थे जी। तो देन की बात तो ये है कि अच्छा समझदार नागरिक, विद्वान, बुद्धिजीवी अपने बुज़ुर्गों की याद को, उसकी देन को सजो कर रखता है। आज़ादी से बाद का जो ज़माना रहा, आज के ज़माने में बहुत अंतर आ गया जी। उस समय की धारणा भी, उस समय के मूल आदर्श भी अपने ज़माने के रहे हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि व्यक्ति अगर समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ करना चाहता है तो फिर पहले अपने आपे पर उसको अंकुश लगाना हो। जी। खुद त्याग के साथ साथ मूल्य आदर्शों के ऊपर चलना होगा। अन्यथा ठीक है, व्यक्ति अपने हिसाब से प्राप्त तो कर लेता है, धन भी प्राप्त कर लेता है,
यश भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो प्रेम और एक आदर्श स्थापित नहीं कर पाता। तो आज की राजनीति और भाई पुरानी राजनीति में बहुत अंतर आ अंतर गया है है। जी। आज के तरीके और हैं। गांव में चले गए इलेक्शन में, अच्छा। गांव में इकट्ठे हो गए, 4 कुनबे हैं, 5 कुनबे हैं, उनमें से 5 आदमी उन्होंने ही छांट लिए। अच्छा, गांव नहीं जी, बात करके जवाब दे दो। अच्छा। उन्होंने अलग गए, आध घंटे के लिए बात करके आ गए, भैया साथ देंगे। अच्छा जी। कुछ हो जाता, सब कुछ बदल जाएगा, उनका फैसला नहीं बदलता था। एक ज़माना तो वो था और एक ज़माना आज है। आज क्या आप महसूस करते हो ऐसा संभव है? अब मुश्किल नहीं है, और ये ज़माना अभी लौट कर भी नहीं आएगा। तो आपने तो वो भी देख लिया, ये भी देख लिया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। इसलिए जो आप अभी कह रहे थे योग और फलाना की बात है, योग की परिभाषा तो बहुत ऊंची है जी। योग शब्द ही ऐसा है, योग को हमने आसनों तक ही मान लिया आजकल जी। ये कौन है कि योग करता हूँ मैं, लेकिन भैया योग की परिभाषा बहुत ऊंची है। योग का तात्पर्य तो अष्टांग योग को आप पढ़ो, जोड़ना जी। पतंजलि का अष्टांग योग। जी। योग का मतलब तो जोड़, जी। और जोड़ का आत्मा का परमात्मा का योग। तो योग की परिभाषा तो बहुत ऊंची है। अच्छा महेंद्र जी, जब आपने 1977 में वो जनता पार्टी की लहर चल रही थी जी, तो ऐसे क्या मन में आई आपके कि आपने जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में? देखिए, जहाँ तक उस समय की बात है जी। मैं चेयरमैन ब्लॉक समिति था जी। मेरे पिताजी भी चेयरमैन ब्लॉक समिति रहे, और उनके बाद बीच का गैप रहा क्योंकि मैं नाबालिग था उस समय। अच्छा। जब मेरे पिताजी की स्वर्गवास हुआ, मेरी उम्र शायद 18 साल की, 19 साल के करीब। आप 21 में सरपंच बन गए थे? तो ना 21 से फालतू यह होगा, जब मैं बालिग हुआ उसके बाद जो भी इलेक्शन आया, हाँ, उसमें बन गए। तो बीच में अपना पारिवारिक जिम्मेवारी, नाबालिग, हाँ, खेती बाड़ी जी। मुख्य काम हमारा खेती बाड़ी था। कुछ हमारी ज़मीन पिताजी के टाइम की ही, ओल्ड फरीदाबाद में उस ज़माने में 47-45 की ही, तो कुछ दुकानें बना रखी थी पिताजी ने। जी। तो यही वो था हमारा पेशा। तो उस वक्त फिर मैं चेयरमैन ब्लॉक समिति बनाया। इधर इलेक्शन आ गए 77 के, तो केएल पोसवाल जी होम मिनिस्टर थे। जी। जनता दल ने सत्ता काबिज कर ही ली थी जी। देश में। हाँ जी, मोरारजी देसाई आंधी थी, प्रधानमंत्री हो गए थे। आंधी थी उस समय तो जी। जनता दल की। मेरे ख्याल में असेंबली डिसॉल्व कर दी थी पार्लियामेंट होते ही इन्होंने। हाँ जी। तो इलेक्शन तुरंत होने ही थे। तो पोसवाल साहब ने मुझे बुलवाया कि महेंद्र प्रताप यार, हालात तो तू भी जान रहा है, इलेक्शन तो हर जगह लड़ाने हैं, तू यहाँ से मेवला महाराजपुर से तुझे इलेक्शन लड़ाते हैं। मगर पार्टी तो हारी पड़ी है, कुछ भी नहीं है, सारे देश में हुकूमत ख़त्म हो गई, कांग्रेस का तो कोई, मुझे क्या करोगे लड़ा के, ये तो हारने के हालात हैं। लेकिन नहीं, सब कुछ ठीक सही, पर अच्छे कैंडिडेट कोई तो लड़ाने पड़ेंगे। मगर चलो, अगर आपकी यही वो है, हालात मजबूरी कोई और नहीं, तो फिर मैं लड़ूंगा। ये बात तय हो गई। अच्छा। उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। पहले ये था कि सिंबल से पहले लेटर दे देते थे, लेकिन सिंबल के दिन भी लेटर दिया जा सकता था। अच्छा। तो उन्होंने टिकट दे दिया जी। नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया। अब सिंबल से एक दिन पहले टिकट चेंज कर दिया। अच्छा। ये था वो मुख्य कारण आज़ाद लड़ने का। अब जब बदल दिया टिकट, जेपी नागर हैं
इनके फादर थे, जी। अच्छे व्यक्ति थे वो, पुराने, उनको टिकट मिल गई। उनको दे दिया। उसमें कुछ पॉलिटिक्स थी, जी जी। उसका कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ, शारदा रानी उस समय पहले मिनिस्टर थी। जी। हालत तो कांग्रेस की तो ख़राब हो गई थी। मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता जी। तो उन्होंने ये कह के कि महेंद्र प्रताप तो जवान है फिर लड़ लेगा, इनको दे दो कि इनकी नागरों की वोटें हैं कुछ शारदा के हल्के में, ये वोट मुझे मिल जाएंगी। कहानी तो ये थी उसके पीछे। बस पर लोगों में पर जोश मुझे भी आ गया, करे बुला के टिकट देते हैं और इस तरह से अपमान तो उचित नहीं है। तो फिर आज़ाद रह बैठे, और आज़ाद में फिर बता रहा हूँ 300-400 वोटों का अंतर रहा। लेकिन अनुभव काफ़ी मिल गया। हाँ, वो तो खैर स्वाभाविक है। वो तो भैया यूँ तो राजनीति की शुरुआत इस तरह से हुई। 82 में आपकी मदद चौधरी चरण सिंह ने भी हाँ, की। चरण सिंह जी, उनसे आपका क्या पैसे परिचय? नहीं, मेरा कोई परिचय कभी नहीं था। अच्छा। बाद में भी नहीं रहा। उनका जीतने के बाद एक दिन थैंक्स अदा करने में ज़रूर गया था। उन्होंने ये अगवे महेंद्र प्रताप लड़ रहा है, ये तो विनिंग कैंडिडेट है, उन्हें तो कैंडिडेट चाहिए कि रहे। जी जी। बात तो ये थी। तो उन्होंने पता नहीं तैयब हुसैन थे, कांग्रेस में थे वो जी, पर टिकट चूँकि नहीं दिया था ना पार्टी ने, तो तैयब हुसैन वगैरह मुझे चाहते थे। उन्हें करके लेटर लेके महेंद्र प्रताप तू इससे लड़, मगर मैं तो आज़ाद ही लड़ लूँगा। उन्होंने कहा ना, इस तुझे वो लड़ना पड़ेगा। ये तो लड़ बैठे। तो यहाँ कोई जनता दल की कोई वोटें नहीं थी जी। लेकिन फिर भी वो ज़माना भैया वो रहा। तो 82 में फिर मैं बना, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अच्छा, 82 में ही कर ली थी आपने? 82 में भजनलाल ने सरकार बनाई। हाँ, यहाँ फिर आ गई। भजनलाल के कहने से मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। खूब जोर लगा लिया उन्होंने कि जो जाओ चले जाओ, मगर मैं नहीं करूँगा। आखिर जो है राजीव गांधी ने पता नहीं पायलट को किसको भेज के कि एक दफ़े मेरे पास बुलाइए इसे। अच्छा। खैर मैं गया, मगर जब बार बार इनकी दबाव हो रहा तो होका आता हूँ। उन्हें पता था सारे केस का। उन्होंने कहा भी महेंद्र प्रताप तेरे साथ जाती हमसे हुई है, ये शब्द थे। अच्छा। अरुण नेहरी ने कि वो था जिम्मेवारी, उन्होंने टिकट तेरा बदल दिया, लेकिन अब भूल जा, तू कांग्रेस में आ जा, तेरे साथ जाती हुई है। मगर देखिए, मैं वो शब्द कह रहा हूँ, मगर देखिए कांग्रेस से मेरा ही नहीं, मेरे पिता का संबंध रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले पिताजी ने सन 59 में बुलाया था। रामनारायण चौधरी हुआ करते थे ग्राम सेवक समाज के, वो और पिताजी नेहरू जी स्टेज पर सिर्फ 3 थे। लेकिन पता नहीं पार्टी ने का क्या रहा है, शुरू से ही पीछे धकेलते रहे, चालाक चालू लोग कब्जा करते रहे। तो अब अपने स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा के लिए मजबूरी है लड़ना। नहीं कहा अब छोड़ दे, तू आ जा। मैं कहा तो सुन लो, भजनलाल के साथ गवर्नमेंट बन गई, जो इसके साथ जाएगा वही लोग कहेंगे रे बिक गया। हाँ, ये बड़ा इशू। और ये मेरे बस की नहीं है। इसलिए मैं लास्ट में लोगों में अपने इनमें हो जाऊँ, उनसे पूछ लूँ, वो कहेंगे कि भाई हुकूमत बन गई चला जा, तो मैं जाऊँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा। उससे पहले उसने कही कि भजनलाल को मैंने पैसे लेके भी, अब आपको बता रहा हूँ, हमने ही वो किया था कि उसको बढ़ाओ कैसे ही भी उसके साथ जाती हुई है। अच्छा। और भाई तुम नहीं माने, मगर मानने का सवाल ही पैदा नहीं, मैं कोई धन लेने वाला आदमी थोड़ा ही हूँ। खैर फिर मैंने लोगों ने चारों तरफ से कहा नहीं अब तू चला जा, कोई बात नहीं, हमें काम चाहिए। उससे पहले तो भजनलाल जी भी आपसे अप्रोच कर चुके होंगे? कर चुके थे। उनकी वो तो कहते थे कि जिसके कंधे पे हाथ रख ले वही उनका हो जाता। लेकिन मेरे कंधे ने उनके हाथ को नहीं माना। अच्छा। फिर राजीव के कहने से मैंने, अनीत मिनिस्टर ही नहीं बनता मैं जी। वो तो होम मिनिस्टर बनवा रहे, कहा जा भैया तुझे पहले बना देता। तो वो ज़माना वो था।